वक्त का खेल भी कितना अजीब होता है। जो कल तक अमीर था वो आज गरीब होता है। जिसके नाम से कांपता था पूरे बाजार, कभी कभी उसी का दर्दनाक नसीब होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कभी बादशाह हुआ करता था। आज वो करोड़ों की संपत्ति रोड पे बिखरा हुआ है। अगर किसी के हाथ में फोन हो तो लोग बिना देखे उसे कह देते थे कि ये जरूर नोकिया ही होगा। इतना भरोसा था इस कंपनी पे। इस कंपनी का नाम नहीं, एक भरोसा हुआ करता था नोकिया। सोचिए, जिस कंपनी की फोन दुनिया के करोड़ों लोग इस्तेमाल करते थे, जिस कंपनी के पास अरबों डॉलर की दौलत हुआ करता था, जिस कंपनी को लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वो कंपनी आखिर कुछ सालों में ही घुटने पे कैसे आ गई? क्या उसकी हार की वजह एप्पल कंपनी थी या एंड्रॉइड था उसका दुश्मन? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस नोकिया कंपनी के बारे में जो कभी सबके हाथों में हुआ करता था। आज वो वही कंपनी बिक चुकी है। कैसे नोकिया की सीईओ भरी सभा में बैठकर खामोश होकर कहती है, हम कुछ गलत नहीं किए फिर भी हम हार गए। आइए जानते हैं नोकिया कंपनी की कैसे पतन हुई, क्या है पूरी सच। बने रहिए फुल वीडियो में। आज से लगभग 20 साल पहले का समय याद कीजिए, जब स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन स्क्रीन टच लोगों को सपना बना हुआ था। जब इंटरनेट चलाने के लिए आपको मिनटों इंतजार करना पड़ता था, उस समय दुनिया पर राज कर रही थी एक ही कंपनी। वो कंपनी थी नोकिया। भारत हो या हो अमेरिका, गांव हो या हो शहर, हर जगह नोकिया का ही ब्रांड चलता था। बात करते हैं फ़ोन की मजबूती के बारे में तो वो पूछिए ही मत। बैटरी इसकी कई दिन तक सर्विस देती थी। फ़ोन अगर धोखा से गिर भी जाए तो लोग उसे अनदेखा कर देते थे। नोकिया में स्नेक गेम जो था वो लाखों बच्चों के दिल पर राज करता था। साल 2007 की बात करें तो लगभग दुनिया में आधे से ज़्यादा फ़ोन नोकिया हुआ करता था। कंपनी की बजट 150 बिलियन पार कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि नोकिया कंपनी कभी पतन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्त, समय की बात है, पहले देखिए और अब देखिए। 9 जनवरी 2007, कैलिफोर्निया इन अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान सभी लोग स्टेज के ऊपर देख रहे थे। तभी स्टेज पे आते हैं स्टीव जॉब्स कहते हैं, हम फिर से फ़ोन खोजने जा रहे हैं। और इसके बाद आता है आईफोन, जिसमें कोई पैड नहीं, कोई फिजिकल बटन नहीं। इसे देखकर नोकिया की सीईओ अधिकारियों ने इसे मजाक उड़ाई, अरे भाई ये कहाँ से चलने वाला है। भाई साहब, आपको ये नहीं पता था कि आपकी बर्बादी यहीं से शुरू हो चुकी थी। नोकिया मजबूत फोन बनाना जानता था, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। अब मजबूत मोबाइल नहीं, उसके सॉफ्टवेयर मजबूत होनी चाहिए। नोकिया अब पुराना हो चुका था। गूगल इधर एंड्रॉइड को बहुत ही दमदार बना रहा था, इधर सैमसंग और एंड्रॉइड तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन नोकिया को अभी भी लगता था कि हम सबसे आगे हैं। बाहर से नोकिया मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। नोकिया की कंपनी के इंजीनियर को पता चल चुका था कि नोकिया से एंड्रॉइड और आईफोन बहुत आगे निकल चुकी है। इंजीनियर को सच बोलने को हिम्मत नहीं करता था। अब पूरी सिस्टम झूठी रिपोर्ट पर चल रही थी। यहीं से नोकिया की गड्ढा शुरू हो जाती है। जब तक नोकिया को खतरे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन अपनाने का मौका था, लेकिन उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ पर दांव लगाते हैं और उन्हें लगा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हम बाजार जीत लेंगे। लेकिन भाई साहब, उल्टा पड़ गया ना। ग्राहक अब एंड्रॉइड और आईफोन के दीवाने हो चुके थे। अब नोकिया की बिक्री तेजी से गिर चुकी थी। साल 2013, दुनिया पर राज करने वाली मोबाइल कंपनी अब पूरी तरह हार चुकी थी। हालात इतनी बिगड़ गई कि नोकिया को अब बेचना पड़ा। नोकिया कंपनी की सीईओ खामोश होकर कहते हैं,
हम कुछ गलती नहीं किए फिर भी हम हार गए। दोस्तों, नोकिया की कहानी हमें यही सिखाता है कि सफलता हमेशा के लिए नहीं रहता है। दुनिया बदलती है, दुनिया के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदलिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहिए।